दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ बाय किशन सर पर तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज जैसे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देने वाले हैं। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसमें से अक्सर एक दो क्वेश्चन आता है और इस टाइप से समझाने वाले इस एक्सरसाइज को कि आपकी समझ में 101% आएगा। आप लोगों को ये तो पता होगा कि हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स को, हिंदी मीडियम वाले मैथमेटिक्स को हम एक तरफ से चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज सॉल्यूशन दे रहे हैं और एक तरफ से एक्सरसाइज 1.1 से सॉल्यूशन देना स्टार्ट किया है और हम यहां तक एक्सरसाइज 4.3 तक की वीडियो डाल चुके हैं। आज जो वीडियो बना रहे हैं वो एक्सरसाइज 4.4 की बनाने वाले हैं। देखिए एक्सरसाइज क्या है, इसका जो क्वेश्चन है पहले से स्टार्ट करते हैं और लास्ट क्वेश्चन तक इसका सॉल्यूशन देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये कंसेप्ट क्लियर किए देता हूं कि मूलों की प्रकृति कैसे पता चलता है द्विघात समीकरण में, ठीक है ना। देखिए व्यापक द्विघात समीकरण क्या होता है? व्यापक द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c = 0। व्यापक द्विघात समीकरण, व्यापक द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c = 0। अब देखिए इसमें अगर b² - 4ac की वैल्यू निकालें तो फर्स्ट कंडीशन बनती है यदि b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन ये होती है यदि b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर हो तो मूल कैसे होंगे? मूल बराबर व वास्तविक, बराबर भी होंगे और वास्तविक भी होंगे। थर्ड कंडीशन क्या है? यदि b² - 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आती है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। फिर इस स्थिति में मूल वास्तविक नहीं। ये तीन कंडीशन होती हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यही तो कह रहा है कि मूल वास्तविक हैं या नहीं, पहले तो ये चेक करिए और वास्तविक हैं तो उन्हें निकालिए। मूल क्या क्या आएंगे? तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, इसमें लिखा हुआ है 2x² - 3x + 5 = 0। 2x² - 3x + 5 = 0। तो देखिए इसमें देखिए अगर इसकी कंपेयर हम इससे करें, इसकी तुलना इससे करें तो a की वैल्यू क्या होगी? 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 5 होगी। तो लिखेंगे a = 2, b = -3 और c = 5। b² - 4ac की वैल्यू निकालें तो -3² - 4 × 2 × 5, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 9 - 5 × 10, 10 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 40, तो -31 निकल के आएगी। क्या निकल के? -31। और -31 का मतलब 0 से छोटी है। माइनस में कोई भी सम क्या हो? 0 से छोटी होती है। तो ये वैल्यू निकल के आई 0 से छोटी। अब 0 से छोटी है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। क्या लिख देंगे? मूल वास्तविक लिखेंगे। मूल वास्तविक नहीं, और मूल वास्तविक नहीं है तो उनको निकालने के लिए भी क्वेश्चन में नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है 3x² - 4 √3x + 4, 3x² - 4 √3x, 3x² - 4 √3x + 4 = 0। देखिए इसमें इसकी कंपेयर इससे करें व्यापक द्विघात समीकरण से तो a की वैल्यू क्या आएगी? 3, b की वैल्यू क्या आएगी? -4 √3 और c की वैल्यू क्या आएगी? 4।
अब हम वैल्यू निकालें बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालें तो क्या निकल के आएगी? बी स्क्वायर की जगह पे माइनस 4√3 का स्क्वायर, 4√3 का स्क्वायर, 4 ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4। देखिए ये निकल के आएगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 16 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 48 आएगा, क्या निकल के आएगा? और इसका भी मल्टीप्लाई क्या आएगा? 48। तो क्या आया? 0। और 0 पे मूल कैसे होते हैं? मूल बराबर भी होते हैं, मूल बराबर भी होते हैं और वास्तविक भी होते हैं, ठीक है ना? तो मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक, वास्तविक व बराबर, बराबर, ठीक है ना? अब इसमें बराबर की स्थिति में मूलों को निकालना है। तो देखिए मूल निकालने हमें इस समीकरण के, इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4, इसलिए 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0, प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए इसके फैक्टर निकालने, फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला से निकल आएंगे। किससे निकल आएंगे? फॉर्मूला से। x इक्वल टू होता है फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस बी की जगह पे माइनस 4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अभी निकाली है, क्या निकल के आई? 0 अपॉन 2, a की वैल्यू क्या है? 3। तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस √0 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 0 अपॉन 6। अब देखिए एक बार प्लस 0 लें तब भी वही रूट आएगा, क्योंकि 4√3 प्लस 0 वही वैल्यू रहेगी, और माइनस 0 कर ले तब भी वही वैल्यू रहेगी। तो x की वैल्यू निकल के आई 4√3 अपॉन 6, यानी 2 से ये 2 टाइम, ये 3 टाइम, ठीक है ना? अब देखिए √3 से 3 कैंसिल होगा √3 टाइम, तो ये हो गया 2 अपॉन √3। तो मूल क्या निकल के आए? मूल निकल के आए 2 अपॉन √3 कॉमा 2 अपॉन √3, ठीक है ना? दोनों सेम निकल के आएंगे। अब थोड़ी सी बात रही ये कि √3 से 3 कैसे कट गया, तो काटना समझा देता हूं। जैसे √3 अपॉन नीचे क्या 3 को लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3, इससे ये कट गया तो 1 अपॉन √3 हो गया, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये थर्ड पार्ट है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसको चेक करना है। देखिए इसकी तुलना करते हैं, की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, इससे तुलना करेंगे तो a की वैल्यू निकल के आएगी 2, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 3। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालें तो ये निकल के आएगी आपकी -6 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये हो गया 36 माइनस ये हो गया 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा 1 आएगा। 12 इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी वैल्यू निकल के आई तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक, मूल वास्तविक। मूल वास्तविक होंगे, ठीक है ना? और मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला से द्विघाती सूत्र से निकाल लेंगे। x इक्वल टू क्या होता है द्विघाती सूत्र? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। माइनस बी की वैल्यू क्या निकल के आई? -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकल के आई 12, क्या निकल के आई 12 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2।
अब देखिए ये हो गया +6, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस माइनस। इसके 12 के फैक्टर करें हम, 12 के फैक्टर करें तो ये आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये 2 तो बाहर निकल आएगा अंडर रूट से, अंडर रूट में रह जाएगा 3, ठीक है ना, अपॉन 4। ये हो गया आपका 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4। तो इसमें से 2 कॉमन और ले लेंगे, 2 कॉमन ले लें तो ये हो गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4। 2 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। ये मूल निकल के आई, मूल क्या क्या निकल के आए, एक बार प्लस चिन्ह ले लें, एक बार माइनस चिन्ह ले लें, ठीक है ना। ये 2 मूल निकल के आए। अब देखिए ये इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 भाग थे और तीनों का सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है 2। देखिए इसमें लिखा है निम्न द्विघात प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए उसके 2 बराबर मूल हों। तो फर्स्ट पार्ट है इसका 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके मूल क्या है बराबर, मूल है इसके बराबर। जब इसके मूल बराबर हैं, के मूल कैसे हैं बराबर। अब मूल बराबर है इसके, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, होगा नहीं होगा, ठीक है ना। मूल बराबर है तो इस कंडीशन को लेंगे और इस कंडीशन में वैल्यू लगाएं a b c, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k, c की वैल्यू 3। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। ये हो गया k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई 24, क्योंकि इसे राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब 24 के फैक्टर करें तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो k इक्वल टू, ये एक पेयर बन रहा है, इसमें से 2 बाहर निकल आएगा और अंडर रूट में रह जाएगा 3 × 6। ये k की वैल्यू निकल के आई। इसका सेकंड पार्ट, अब देखिए सेकंड पार्ट है इसका kx, सेकंड पार्ट में क्या है kx, ब्रैकेट में दे रखा है x माइनस 2 प्लस 6, ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसमें वही काम करना है कि पहले a की वैल्यू निकालनी है। देखिए k का मल्टीप्लाई करें kx का तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर तुलना करें, इसकी व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करें, की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, इससे तुलना करें तो a की वैल्यू निकल के आएगी k, b की वैल्यू निकल के आएगी माइनस 2k और c की वैल्यू निकल के आएगी 6। अब इसके मूल कैसे हैं, मूल बराबर हैं, मूल बराबर हैं। अब देखिए मूल बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसमें वैल्यू लगाओ, बी स्क्वायर की जगह पे माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू k, c की वैल्यू 6। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 4k स्क्वायर, इसे इधर ले जाएं या फिर यहीं पे रखें तो ये 24k हो जाएगा इक्वल टू 0। इसमें से 4k कॉमन हो गया तो k माइनस 6। अगर 4k को 0 के बराबर रखें तो k की वैल्यू 0 आएगी, यहां से k माइनस 6 इक्वल टू 0 रखें तो k की वैल्यू 6 आएगी। आंसर हो गया, ठीक है ना। k का मान पूछ रहा था। ये क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसके दोनों पार्ट क्लियर हो गए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए।
तो आम की बगिया बनाना है, इसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। तो देखिए मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3। तो मान लेंगे माना आम की बगिया की लंबाई L और चौड़ाई B है। तो लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, फर्स्ट कंडीशन में क्या क्या कर रहा है, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा 2B, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और क्षेत्रफल की बात करें तो L गुणा B ये होगा 800, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट से L की वैल्यू 2B सेकंड में लगा दो, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से L की जगह पे 2B मल्टीप्लाई B इक्वल टू 800। अब ये हो गया 2B स्क्वायर इक्वल टू 800, 2 से ये 400 टाइम कैंसिल हुआ, B स्क्वायर इक्वल टू निकल के आया, इसे 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो B की वैल्यू निकल के आएगी 20 मीटर। और L की वैल्यू क्या निकल के आएगी, L इक्वल टू 2B दे रखा है, तो 2 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 40 मीटर। तो ये आंसर हो गया। आम की बगिया की लंबाई तो 40 मीटर निकल के आई और चौड़ाई क्या निकल के आई 20 मीटर, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 2 मित्रों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग क्या है 20 वर्ष। अब देखिए ये मान लेते हैं कि माना 2 मित्रों की आयु, 2 मित्रों की आयु, एक की अगर x माने तो दूसरे की 20 माइनस x हो जाएगी, क्योंकि दोनों की आयु का टोटल क्या 20। तो ऐसे भी या x और y मान के भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और आगे बोल रहा है इसमें कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, तो 4 वर्ष पूर्व की बात की जाए, पहले की तो होगी x माइनस 4, दूसरे की क्या होगी 20 माइनस x माइनस 4, ये होगी आयु का गुणनफल के लिए गुणा कर दिया, ये दे रखा है आयु का गुणनफल 48 वर्ष। कितना, तो देखिए ये हो गया x माइनस 4, 20 में से 4 घटाएंगे 16 माइनस x, ये 48। इनका मल्टीप्लाई करें तो x का 16 से करेंगे 16x माइनस x स्क्वायर, ये 64 हो गया, और ये हो गया प्लस 4x। 48 को लेफ्ट साइड में लाएं तो माइनस का हो जाएगा, ये हो गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर, 4 और 16 20 हो जाएंगे, ये 20x, 8 और 4 12, 4 और 6 10 और 1 11 बराबर 3। यानी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब देखिए इसके फैक्टर कर देने, 112 के ऐसे फैक्टर कर देने हैं जिसका टोटल 20 हो जाए, ठीक है ना। 112 के गुणनफल करेंगे, 2 से जाएगा 2 बार 8 बार, 2 से 14, 2 से 7 और 7 से 8। अब देखिए ये हो गया आपका 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, कैसे भी करके इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, तो इसके फॉर्मूला से एक बार मूल चेक कर लेते हैं। a की वैल्यू इसमें 1 है, b की वैल्यू -20 है और c की वैल्यू 12 है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालें तो क्या निकल के आएगी -20 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 112 है। तो ये तो हो गया 400, ये हो गया 448, तो -48 निकल के आएगा,
और 48 का मतलब 0 से छोटी वैल्यू, तो मूल वास्तविक नहीं है। क्या है? मूल वास्तविक नहीं। और मूल वास्तविक नहीं है तो इसमें क्या कह रहा था, इस स्थिति को ये बोल रहा था कि ये स्थिति संभव है या नहीं है। क्या निम्न स्थिति संभव है? तो आप लिख देंगे अतः यह स्थिति संभव नहीं है। यह स्थिति संभव नहीं है, ठीक है ना। क्यों? मूल वास्तविक नहीं है, एक्स की वैल्यू वास्तविक नहीं आएगी, तो एक्स की वैल्यू वास्तविक नहीं आएगी तो उनकी जो उम्र है वो वास्तविक नहीं होगी। अब देखिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए, माना पार्क की लंबाई, माना पार्क की लंबाई को L मान लिया और चौड़ाई को B मान लिया। तो इसका परिमाप क्या है? 80। परिमाप निकालेंगे तो परिमाप होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये दे रखा 80, 2 से 80 कैंसिल हुआ 40 बार, तो ये हो गया L प्लस B इक्वल टू 40। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे बोल रहा है क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है तो L गुणा B 400। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए समीकरण 1 से B की वैल्यू 40 माइनस L हो जाएगी। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से यहां से B की वैल्यू निकाले 40 माइनस L, यहां पे लगा देंगे, यहां पे, ठीक है ना। L तो ये वाला है ही है, B की जगह पे 40 माइनस L इक्वल टू 400। L का गुणा करेंगे तो 40L माइनस L स्क्वायर, 400 को इधर लाएंगे माइनस 400 बराबर 0, माइनस L स्क्वायर प्लस 40L माइनस 400 बराबर 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा L स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर हो गए 20 गुणा 20। फैक्टर से भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, या तो द्विघाती सूत्र से निकाल लें या फिर फैक्टर करके निकाल लें। अब देखिए ये हो गया L स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400। L स्क्वायर माइनस, इसके गुणनखंड कर लो 400 के, 400 के ऐसे गुणनखंड जिनका योगफल 40 आ जाए तो 20-20 ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए दोनों मेथड से बता देता हूं आपको। तो इसके माइनस 20L माइनस 20L माइनस प्लस 400 इक्वल टू 0। L कॉमन हो गया तो L माइनस 20 माइनस 20 कॉमन, L माइनस 20 बचेगा इक्वल टू 0। L माइनस 20 अगेन कॉमन, L माइनस 20 ही बचेगा इक्वल टू 0। फर्स्ट ब्रैकेट से L की वैल्यू 20 निकल के आएगी, दूसरे से भी 20 निकल के आएगी, ठीक है ना। तो ये लंबाई तो क्या निकल के आई 20। अगर चौड़ाई की बात करें तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या 40, तो लंबाई की जगह पे 20 लगा दें तो 20 प्लस 20 बराबर 40। तो चौड़ाई भी क्या निकल के आएगी 40 माइनस ये भी 20 निकल के आएगी, तो चौड़ाई क्या निकल के आई 20। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर निकल के आई, बराबर निकल के आई। संभव है लंबाई और चौड़ाई बराबर हो सकती हैं, यानी वो आयताकार पार्क न होकर कैसा है वर्गाकार, लेकिन वर्गाकार पार्क को हम आयताकार बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई वर्गाकार हो उसे आयताकार नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो इसका आंसर यही तक क्लियर होता है। एक्सरसाइज में इसमें 5 क्वेश्चन थे, 5 का सॉल्यूशन हम दे चुके। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक अवश्य करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एक बात अवश्य ध्यान रखें कि अगर आपको ये मैथमेटिक्स 1 महीने के अंदर कराना है, 2 महीने के अंदर कराना है, जैसा भी कराना हो, जितने समय के अंदर कराना हो, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।